पाकिस्तानी जासूसी, ड्रग रैकेट, यौन शोषण और अफसरों को धमकाने का आरोप। मध्य प्रदेश भाजपा के कई पदाधिकारियों के नाम ऐसी घटनाओं में सामने आना अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं लगता, एक ट्रेंड बनता जा रहा है। सवाल यह है कि क्या विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का मतलब ये हो गया कि अनैतिकता के मामले इक्का दुक्का कहकर टाल दिए जाएं? क्या अब पार्टी के उस चरित्र की रक्षा नहीं हो पा रही जिसकी नींव बलिदान, अनुशासन और नैतिकता पर टिकी थी? नवनियुक्त भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने अब एक बड़ी चुनौती है, पार्टी की साख को बचाना और संगठन को चरित्रवान नेतृत्व देना। मध्य प्रदेश के नव निर्वाचित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपनी टीम में किसको शामिल करें, किसको रखें। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और सत्ता में रहने के कारण कुछ अवगुण भी आ गए हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता जो लगातार अभी देखा जा रहा है कि कुछ लोग नशे के कारोबार में शामिल होने की बात आई, जो भाजपा के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कुछ लोग धर्म परिवर्तन के मामले में, कुछ सेक्स रैकेट के मामले में और दूसरे अन्य माफियाओं के मामले में नाम जुड़ते नजर आ रहे हैं। हेमंत खंडेलवाल जी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किसको शामिल करें, किसको ना शामिल करें। यदि ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो जैसा हेमंत खंडेलवाल का व्यवहार है, जिस तरीके का उनका कार्य प्रणाली है, उसमें साफ सुथरी छवि के लोगों को उनकी कार्यकारिणी में रखना होगा। यदि ऐसा हो पाता है, उसमें हेमंत खंडेलवाल जी कितने खरे उतर पाते हैं, क्योंकि यह बहुत महत्व है कि सत्ता में होने के साथ साथ, हालांकि अभी उनके सामने चुनौती उनकी कार्यकारिणी बनाना है। बाकी कार्यकर्ताओं को चूंकि सत्ता में होने के बाद अभी कोई चुनाव नहीं है कि कोई उनकी परीक्षा हो। 29 में से 29 सीटें भाजपा की लोकसभा में हैं, विधानसभा में भी पर्याप्त बहुमत है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि हेमंत खंडेलवाल अपनी टीम में साफ सुथरी छवि, जैसी उनकी छवि है वैसे लोगों को पदाधिकारी बनाएं, और यही समय की जरूरत है। लेकिन देखना है कि हेमंत खंडेलवाल कितने सफल हो पाते हैं। क्या वो आपराधिक छवि के लोगों से दूर रह पाएंगे, क्या ऐसे लोगों से बच पाएंगे, यह देखना चुनौती होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने वाले हेमंत खंडेलवाल के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो है संगठन को पुनर्गठित करना। अभी उन्हें अपनी पूरी प्रदेश इकाई बनानी है, इसके बाद जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां होनी है, परिवर्तन होने हैं, और उनके सामने जो सबसे बड़ा जोखिम है वो ये है किसे छोड़ें और किसे बनाएं। पिछले 20 साल में लगातार सत्ता में रहने के कारण भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी कई तरह की विकृतियां आ गई हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो या तो दल बदल करके आए हैं या मिस कॉल के जरिए पार्टी के सदस्य बन गए और धीरे धीरे संगठन में ओहदे भी पाते रहे हैं। कई तरह के जराइम पेशा लोग, ड्रग तस्कर, तमाम दूसरे अपराधों में लिप्त लोग भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए पाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है, जब कोई पार्टी लगातार सत्ता में होती है तो हर तरह के लोगों का आना जाना पार्टी में हो जाता है। इस बीच में 2020 में जो दल बदल हुआ था, कांग्रेस से बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं। ये जो दो तरह के लोग हैं, एक तो वे लोग जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, जिनका अतीत कुछ और है, दूसरे वे जो दूसरी विचारधारा से आए हैं। ऐसे लोगों को जानना, पहचानना, उनकी शिनाख्त करना और उन्हें धीरे धीरे पार्टी में हाशिए पर ले जाना, मुख्य धारा से उन्हें बाहर करना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है और चुनौती आसान नहीं है। क्योंकि इस तरह के लोग जो पिछले 20 सालों में पार्टी में आए हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े छत्रपों का हाथ है। किसी के ऊपर वर्तमान मुख्यमंत्री का हाथ होगा तो किसी के ऊपर वर्षों मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का, कोई व्यक्ति भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष का होगा तो कोई विधानसभा अध्यक्ष का अनुयायी होगा, समर्थक होगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें से हेमंत खंडेलवाल को लोगों की शिनाख्त करके अपने लोग बनाने पड़ेंगे। पार्टी और विचारधारा के प्रति निष्ठावान लोगों की तलाश पूरी करना पड़ेगी। उसके बाद ही उनका रास्ता सुगम हो पाएगा। क्योंकि इस वक्त पार्टी सरकार में है, हाल फिलहाल कोई चुनाव भी नहीं है, विधानसभा चुनाव में बहुत समय है, लोकसभा चुनाव में उससे भी ज्यादा समय है, तो उनके पास समय पर्याप्त है कि वे संगठन की पुनर्रचना कर सकें, सत्ता के साथ तालमेल बिठा सकें,
मुख्यमंत्री और बड़े बड़े दिग्गजों के नाम वाले जो लोग हैं, जिन पर सील ठप्पा लगा हुआ है कि कोई व्यक्ति शिवराज सिंह का है, कोई ज्योतिरादित्य सिंधिया का, कोई डॉक्टर मोहन यादव, नरेंद्र सिंह तोमर का, तो बड़े बड़े दिग्गजों के लोगों में से अपने और अपनों की टीम बनाना ये बड़ा काम है। और जैसा कि हमने शुरू में कहा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके सामने ये है कि जो गलत लोग पार्टी का पट्टा डालकर भीतर घुस आए हैं, अलग अलग पदों पर पहुंच चुके हैं संगठन में, सरकार में, क्योंकि सरकार में जो लोग हैं उनका तो प्रदेश अध्यक्ष कुछ कर नहीं सकते, लेकिन संगठन में ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा, छन्नी लगाना पड़ेगी, विचारधारा की, निष्ठा की, सामाजिक स्वीकृति की, ऐसे लोग जिनकी समाज में अच्छी छवि हो, ऐसे लोगों को चुनना पड़ेगा। तो एक तो उन्हें अपनी प्रदेश इकाई बनानी है, फिर जिलों के, संभाग के संगठन में नजर डालना पड़ेगी। तो आने वाले दिनों में देखना है हेमंत खंडेलवाल इन चुनौतियों से कैसे पार पाते हैं। देखिए, नवनियुक्त भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, क्योंकि अभी आए दिन भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के नाम ड्रग माफिया के साथ जुड़ने की बात आ रही है, कहीं यौन शोषण की बात आ रही है, और विभिन्न आपराधिक संलिप्तताओं में देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो उनकी नई कमेटी बननी है, तो नई जो कमेटी बननी है उसमें किस ढंग से चाल, चरित्र और चेहरा, जिसकी बात भाजपा करती है, उसका ध्यान रख सकें, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये देखना होगा कि जो भाजपा का आंतरिक इंटेलिजेंस है वो किस ढंग से कार्य कर रहा है और किस ढंग से काम कर पाएगा, क्योंकि बहुत समय से संगठन इस दिशा में काम करना बंद कर दिया है। क्योंकि आप ध्यान होगा कि पहले जब भाजपा के जब सदस्य बनते थे उसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों की अनुशंसा लगती थी, 3-4 लोगों की सहमति लगती थी, तब जाकर के वो सदस्य बनता था। लेकिन आप जब मिस कॉल के माध्यम से सदस्य बनाने लगेंगे तो इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित होगी, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और ऐसे में अब सबसे बड़ी चुनौती हेमंत खंडेलवाल के सामने होगी कि वो किस प्रकार से शासन के लोगों में जो भाजपा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मंत्री के तौर पे, और जो नई कार्यकारिणी उनकी होगी उसमें साफ सुथरी छवि के लोग, खासतौर पे चाल, चरित्र और चेहरा। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, क्योंकि भाजपा इसी बात के लिए जानी जाती है कि भाजपा का मूल स्वरूप चाल, चरित्र, चेहरे का है। तो क्या इस चीज़ों को वो मेंटेन कर पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी इन दिनों प्रदेश में जगह जगह जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, पार्टीजनों से मिल रहे हैं। एक अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्षी बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण दायित्व तो है ही, लेकिन इसमें चुनौतियां भी कम नहीं है। इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती हेमंत जी के लिए है वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में जो अन्य दलों से लोग आए हैं उनके बीच और जो मूल भाजपा का काडर है, यानी भाजपा की जो विचारधारा का कार्यकर्ता है, इनके बीच कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है। और ऐसा लग रहा है कि मूल भाजपा का कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उसमें एक हल्की सी नाराजगी है। उसका कारण यही है कि इन दोनों के बीच में समन्वय की कमी है। तो जहां खंडेलवाल जी को इन दोनों के बीच समन्वय करना होगा, वहीं मूल भाजपा के काडर के कार्यकर्ता की भी उन्हें चिंता करनी होगी, क्योंकि यह भाजपा का बेस है। इसके साथ साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से गुटबाजी उभर कर सामने आ रही है, उस पर भी हेमंत खंडेलवाल जी को काम करना होगा। भाजपा को गुट विहीन बनाना होगा, ताकि गुट विहीन भाजपा अच्छा कार्य कर सके, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दे सके। इसके अतिरिक्त जो एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये कि उनको कार्यकारिणी के गठन के साथ साथ मंडल और निगमों में भी नियुक्ति होना है, जिसमें इनकी राय बहुत महत्वपूर्ण मानी जाएगी। राय के साथ साथ सिलेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। और ये सारा का सारा सिलेक्शन
इस बात पर भी आधारित होगा जिसके मूल में 2028 का चुनाव भी शामिल है, क्योंकि ये सारे चयन कहीं ना कहीं 2028 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में होंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः इसमें जो नाम चयनित किए जाएंगे वे इस प्रकार के हों जिनका फायदा 2028 के चुनाव में मिल सके। इसके साथ साथ एक और जो अहम बात और अहम जो चुनौती है वो ये कि कार्यकारिणी और पूरी टीम इस प्रकार की हो कि जिसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। वो इसलिए कि ये माना जा रहा है कि 2028 का चुनाव माननीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में ही इस मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पूरे मध्य प्रदेश में फैलाया है, पूरे मध्य प्रदेश को जिस तरह से उन्होंने अपने साथ आत्मसात किया है, जिस तरह से लगभग हर संभाग हर जिले में वो जा रहे हैं, एक रैपो आम आदमी के बीच कायम कर रहे हैं, उससे वो संदेश यही जा रहा है। तो ये टीम ऐसी हो जिसका मोहन यादव जी के साथ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो, क्योंकि चुनाव का अंतोगत्ता सारा दारोमदार मोहन यादव जी के कंधे पर ही होगा। वैसे जहां तक मैं समझता हूं हेमंत खंडेलवाल जी काडर के आदमी हैं, मूल भाजपाई हैं और कई पदों पर वे रह चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि चूंकि वो संगठन के आदमी हैं, सांगठनिक क्षमता उनमें है, आला कमान ने बहुत सोच के उनको इस प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो निश्चित रूप से वे इन सभी चीजों से वे निपटने में सक्षम हैं और वे निश्चित रूप से पार्टी को उन ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब रहेंगे जिन ऊंचाइयों पर ले जाने की आला कमान की और संगठन की उनसे अपेक्षा है।